कि पहले जो मेरे जीवन में प्रॉब्लम थे वो कोई एक या दो नहीं थे, अनगिनत प्रॉब्लम थे। परिवार में बीमारियां थी, मेरे बिजनेस में कमाई कम खर्चा ज्यादा था और बुरी आदतें मेरे अंदर थी, जैसे कि शराब पीने की मुझे आदत लग गई थी, व्यभिचार करने की मुझे आदत लग गई थी, डांस बार में जाने की मुझे आदत लग गई थी। और इन बुरी आदतों को छोड़ने के लिए, इनसे छुटकारा पाने के लिए अलग अलग जगहों पर गया, जहां पर लोग मुझे भेजते थे, जहां पर लोग मुझे जाने के लिए कहते थे। मैं हर जगह गया, हर जगह माथा टेका, हर जगह मैंने अपनी तकलीफ को सामने रखा। लेकिन भाई साहब, मैं आपको सच्चाई बोलता हूं, किसी ने भी मेरे जीवन में काम नहीं किया। छोटी छोटी बातों को लेकर मैं पत्नी से माँ बहन गालियां देता था। मुझे लग रहा था मेरा जीवन नरक के समान चल रहा है। अब मुझे कौन छुड़ाएगा, कौन बचाएगा? कोई मुझे दुनिया में छुड़ाने वाला, बचाने वाला नहीं मिला। ऐसी बुरी परिस्थितियों से मैं चलता रहा। उन दिनों में रात को सोने के टाइम पे मेरे मन में केवल यही ख्याल आते थे कि शंकर बेटा, तेरा जीवन बर्बाद हो गया है, तेरा परिवार खत्म हो गया है, अब तेरा कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें इन तमाम समस्याओं से छुटकारा चाहिए, बचना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए एक ही काम बाकी है, सुसाइड कर लो, अपने आप को खत्म कर दो। समस्त को ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार। प्रिय प्रभु को लोक माने आपण मान को निमंते आउ एक वीडियो आनी अछि, जहा आपण मान को देखिबा निहाती जरूरी। प्रभु को लोक माने जड़े अंकल साक्ष्य माध्यम रे बयान करुछन्ते, ताहांको जीवन रे कोन घटिथिला, से को परिस्थिति दे गति करुथिले, केमिति ताहांकर जीवन थिला, ए सबू से आज बयान करुछन्ते, साक्ष्य दउछन्ते। जो वीडियो आपण मान को देखिबा निहाती जरूरी प्रभु को लोक माने, सही वीडियो जदि आपण माने देखिबे ताहेले प्रभु को ठारे आहुरी अधिक भाव रे विश्वास आपण मानकर बढ़िबो। तेबे ए वीडियो को आपण माने दया करी शेष पर्यंत देखंतु। प्रिय माने, सेई अंकल जनक एते परिस्थिति रे थिले, मद्यपान करिबा सह व्यभिचार मध्य बुड़ी थिले बोली से निजे कहउछन्ते, एवं ए सबुरु छुटकारा पाइबा पाए से अनेक जगह को जाइछन्ति, अनेक जे जहा जोठी को कहिला सेठा को जाइछन्ति, कोनोसी किंतु कोनोसी जगह रे ताहांकर जीवन शांति आसिला नाही। आ शेष समय रे से निज जीवन को मध्य परित्याग करिबा पाई मध्य से चेष्टा कले, किंतु शेष समय रे प्रिय प्रभु को लोक माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट ताहांकर जीवन को उद्धार कले, ताहांकर परिवार मध्य रे शांति आनिले। तेबे आप मु चाहूछि आपण माने सही वीडियो क्लिप को देखंतु एवं प्रभु को ठारे आहुरी आपण माने गभीरतार सह विश्वास रे रहंतु। प्रभु आपण मान को प्रत्येक विषय रे आशीर्वाद करिवे। ये मुझे आज आपके द्वारा सौभाग्य मिला कि परमेश्वर ने जो काम मेरे जीवन में किया है वो गवाही अनगिनत लोगों तक पहुंचे, ये मेरा सौभाग्य है। और इस गवाही के लिए मैं यीशु मसीह का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। तो सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले जो मेरे जीवन में प्रॉब्लम थे वो कोई एक या दो नहीं थे, अनगिनत प्रॉब्लम थे। क्योंकि मेरे जीवन में तकलीफ थी, परिवार में बीमारियां थी, मेरे बिजनेस में कमाई कम खर्चा ज्यादा था और बुरी आदतें मेरे अंदर थी, जैसे कि शराब पीने की मुझे आदत लग गई थी, व्यभिचार करने की मुझे आदत लग गई थी, डांस बार में जाने की मुझे आदत लग गई थी। इतनी गहरी आदत लग गई थी, ऐसी लत लग गई थी कि मैंने उनको छोड़ने के लिए बहुत कोशिश किया। और इन बुरी आदतों को छोड़ने के लिए, इनसे छुटकारा पाने के लिए अलग अलग जगहों पर गया, जहां पर लोग मुझे भेजते थे, जहां पर लोग मुझे जाने के लिए कहते थे। मैं हर जगह गया, हर जगह माथा टेका, हर जगह मैंने अपनी तकलीफ को सामने रखा। लेकिन भाई साहब, मैं आपको सच्चाई बोलता हूं, किसी ने भी मेरे जीवन में काम नहीं किया। ऐसा कोई मुझे दुनिया में इंसान नहीं मिला जो मुझे इन बुरी आदतों से बचा सके, छुड़ा सके, मेरी मदद कर सके। कोई नहीं मिला, क्योंकि मैं बहुत शराबी था और शराब पीने के बाद घर में रात को झगड़े होते थे। छोटी छोटी बातों को लेकर मैं पत्नी से माँ बहन गालियां देता था।
मैं पत्नी के ऊपर कभी कभी हाथापाई करता था, क्योंकि शराब पीने के बाद मैं होश में नहीं रहता था और मैं अंधकार में था। मैं क्या कर रहा हूं, गुस्से में क्या कर रहा हूं, कुछ पता नहीं चलता था। ऐसी परिस्थिति, ऐसी बुरी परिस्थिति मेरे जीवन में चल रही थी। मुझे लग रहा था मेरा जीवन नरक के समान चल रहा है। अब मुझे कौन छुड़ाएगा, कौन बचाएगा? कोई मुझे दुनिया में छुड़ाने वाला, बचाने वाला नहीं मिला। ऐसी बुरी परिस्थितियों से मैं चलता रहा और मैंने बहुत कोशिश की बुरी आदतों को छोड़ने की, ताकत लगाई, पैसा खर्चा किया, दिमाग लगाया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। जब कुछ काम नहीं आया, मैं जिंदगी से परेशान हो गया, थक गया, निराश हो गया, हताश हो गया। उन दिनों में रात को सोने के टाइम पे मेरे मन में केवल यही ख्याल आते थे कि शंकर बेटा, तेरा जीवन बर्बाद हो गया है, तेरा परिवार खत्म हो गया है, अब तेरा कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें इन तमाम समस्याओं से छुटकारा चाहिए, बचना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए एक ही काम बाकी है, सुसाइड कर लो, अपने आप को खत्म कर दो। ट्रेन की पटरी में जाकर सो जाओ, ट्रेन आएगी, खुद ब खुद अपना काम करके जाएगी। तुम्हारा काम है केवल ट्रेन की पटरी में सोना। पटरी पर सो जाओगे, सुसाइड करोगे, तुम्हारे ऊपर कर्जा बहुत है, कर्जे वाले नहीं सताएंगे, परिवार की अशांति नहीं सताएगी, बुरी आदतें नहीं सताएगी, अशांति नहीं सताएगी। इन सब से छुटकारा पाने का एक ही इलाज है, वो इलाज है सुसाइड कर दो, अपने आप को खत्म कर दो। और ऐसे चलते चलते भाई साहब मैं पहुंचा था कि मैं अपने आप को खत्म कर दूं और सुसाइड कर दूं। और ऐसे करते करते मेरे मन में ये रोते रोते ख्याल भी आते थे कि अगर मैं मर जाऊंगा, मैं सुसाइड करूंगा, मेरे को 3 बच्चे हैं, उन बच्चों का क्या होगा, उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे पूरी होगी, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे जीते जी उनका भविष्य अंधकार में है, तो मेरे मरने के बाद उनका क्या होगा। यह सोचकर, यह मन में डालकर मैं सुसाइड करने को नहीं जा रहा था। लेकिन जो मेरी परिस्थिति थी बिल्कुल यहां तक पहुंची थी कि मेरे मन में भी विचार आते थे कि हां, कोई समाधान बाकी नहीं रहा, एक ही बाकी है, वो है सुसाइड, अपने आप को खत्म कर दो। क्योंकि मेरा जीवन बहुत बुरी तरह से अंधकार में चला गया था। हम पति पत्नी बहुत रोते थे, कुंडली लेकर, जन्म पत्री लेकर हर जगह जाते थे। किसी ने कहा नासिक में जाओ, त्र्यंबकेश्वर है उसके बाजू में, वहां काल सर्प योग की पूजा करवाओ, वहां से तुम्हारा समाधान हो जाएगा। हमने वो भी ट्राई किया, वहां पर भी गए, वहां पर भी हवन करवाया, पूजा करवाई, लेकिन उसके करने के बाद भी कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दिया, कोई सॉल्यूशन दिखाई नहीं दिया। बस अंत में यही सॉल्यूशन था, बस मैं अपने आप को खत्म कर दूं, सुसाइड कर दूं, यही मेरे पास ऑप्शन बचा था। कि ऐसे दिनों में जब मेरी परिस्थिति बहुत बुरी चल रही थी, बहुत दर्दों से, बीमारियों से, कर्जों से, गरीबी से गुजर रहा था, ऐसे समय में मुझे प्रभु यीशु मसीह का कोई बंदा मिला। उसने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, मैंने भी उनको सारी बातें बताई अपने जीवन की, और उन्होंने बाइबल से वचन बताए। बोला परमेश्वर है जो आपसे बहुत प्यार करता है। तो मैंने कहा परमेश्वर कहाँ है, मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता, मुझे तो परमेश्वर दिखाई नहीं देता, मैं तो जगह जगह गया, निराश होकर वापस आया। तो उन्होंने बोला आप प्रार्थना घर में आओ, यीशु मसीह के नाम से सत्संग में आओ, और जब यीशु मसीह के नाम से कुछ भी मांगोगे, प्रार्थना करोगे, तो आपका जीवन बदल जाएगा। मैं जब सुन रहा था तो मेरे दिमाग में ये बातें हो रही थी, ऐसा कैसा हो सकता है कि प्रार्थना से हो जाएगा। बोला सर बिल्कुल, क्योंकि प्रार्थना में बहुत पावर है, प्रार्थना में बहुत ताकत है, और प्रभु यीशु सारी सृष्टि का मालिक है। प्रभु यीशु हर एक चीज को बनाया है, हर एक मनुष्य को बनाया है। बाइबल में लिखा है हर एक मनुष्य परमेश्वर के हाथों की रचना है, और परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, वो सारे जगत से प्यार करता है। तो मेरा सवाल था क्या मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू होकर प्रार्थना घर में जा सकता हूं? बोला सर परमात्मा ने कोई धर्म नहीं बनाया, ये धर्म मनुष्य ने बनाया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये धर्म परमात्मा ने नहीं बनाया। परमात्मा ने एक ही धर्म बनाया है, वो इंसान, ताकि इंसान इस शारीरिक जीवन में खुश रहे, शांति में रहे, आनंदित रहे।
लेकिन आपने यीशु मसीह को अब तक ट्राई नहीं किया है, आपने अब तक यीशु को नहीं चखा है। बाइबल में लिखा है तुम प्रभु यीशु मसीह को चक्कर देखो कि वो कितना भला है। वो सारे जगत से प्यार करता है, वो आपकी समस्याओं को जानता है, आपके दुखों को, आपके आंसुओं को वो जानता है। वो आपका इंतजार करता है केवल मेरा बेटा मेरे पास आए तो मैं उसको तमाम तकलीफों से छुटकारा दिलाऊं। तो मैं उनको